अब आप i की वैल्यू को ले लीजिए, i इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई म्यू, ठीक है। फिर a हम सब में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया a, ओके। अब हमारे पास में जो वैल्यू है वो है e की पावर a माइनस ऑफ e की पावर a अपॉन a, इज इट, माइनस ऑफ, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, अंदर बचेगा हमारे पास e की पावर माइनस ऑफ a प्लस e की पावर, यहाँ से भी हमें मिलेगा माइनस ऑफ a अपॉन a, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक जैसे टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं तो 2 पाई म्यू अपॉन a, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ e की पावर a प्लस ये वाले टर्म इसके साथ लिख रहे हैं e की पावर माइनस a प्लस यहाँ से ये वाले टर्म अगर हम लिख रहे हैं तो हम माइनस साइन को कॉमन लेके क्या करें, e की पावर a अपॉन a, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस, e की पावर माइनस a अपॉन a, और ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आपका i इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 4 पाई म्यू अपॉन a, और इधर से आपके पास मिलेगा आपको e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a अपॉन 2 माइनस ऑफ, यहाँ से 1 अपॉन a को तो कॉमन ले लिया, e की पावर a माइनस e की पावर माइनस a अपॉन 2, ये एक साथ ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं, ये जो e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a है, ये क्या बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, cos हाइपरबोलिक a अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन a, और ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है साइन हाइपरबोलिक a, ठीक है। ये cos का साइन, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, ये 2 इंक्लूडेड है इसमें, ये फाइनली हमें i मिला है। यहाँ से हम इस i को आगे देख रहे हैं तो 4 पाई म्यू अपॉन a, और यहाँ से मैं साइन हाइपरबोलिक a को कॉमन ले रही हूँ, साइन हाइपरबोलिक a कॉमन लिया तो ये मिलेगा हमें cos हाइपरबोलिक a अपॉन साइन हाइपरबोलिक a माइनस 1 अपॉन a, i इज इक्वल टू 4 पाई म्यू अपॉन a साइन हाइपरबोलिक a, और ये cos अपॉन साइन कितना बनेगा, cot हाइपरबोलिक a माइनस 1 अपॉन a। इक्वेशन नंबर हम इसे दे देते हैं नेक्स्ट 8 होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, 8 या 9 आप देख लीजिएगा, जो भी कंटिन्यूटी में नंबर आए। अब हम प्रीवियस, अभी हमने इससे पहले वाली इक्वेशन 7 में देखा था कि हम इस 4 पाई म्यू अपॉन a को कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन हमें इंटेंसिटी I मिल जाएगी। अब इस इंटेंसिटी I को भी हम हाई टेम्परेचर रेंज और लोअर टेम्परेचर रेंज के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो अभी करते हैं इसको। यहाँ जो हमें इक्वेशन नंबर 8 मिली है, ये इक्वेशन 8 ना होके इक्वेशन 9 है, कंटिन्यूटी में आप देख लेना। अब 9 के बाद हमें क्या करना है, हमने बताया अभी आपको कि 4 पाई अपॉन a की वैल्यू हम पहले सब्स्टिट्यूट निकाल चुके हैं, वहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देखना अभी आपका इक्वेशन नंबर 4 होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 6 से आप देख सकते हो 4 पाई अपॉन a आपको मिलेगा n अपॉन साइन हाइपरबोलिक a, इसको दे देते हैं हम 10, एंड सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 10 इन 9 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, i इज इक्वल टू 4 पाई
4 पाई म्यू अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ए। इस 4 पाई अपॉन ए की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एन अपॉन साइन हाइपरबोलिक ए, और इधर से आपको मिलेगा कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1 अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 11। अब आप यहाँ से साइन हाइपरबोलिक ए से ये कैंसिल आउट कर सकते हो, और अगर आप देखोगे क्लियरली तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें म्यू और एन जो कांस्टेंट मिला है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू नंबर डेंसिटी, तो ये तो वापस क्या मिल गई हमें, इंटेंसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग हमने इंटेंसिटी में यहीं से की थी ना, नंबर डेंसिटी इनटू मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे आई से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलते हैं संतृप्त चुंबकन तीव्रता। सैचुरेटेड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो I इज इक्वल टू आपको मिलना है आई एस कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1 अपॉन ए है, इसे लेजविन ने एक फलन माना है, जिसे बोला है लेजविन फलन। ये कौन सा फलन है, लेजविन्स फंक्शन, लेजविन फलन, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, कॉट हाइपरबोलिक ए माइनस 1 अपॉन ए। नंबर दे देते हैं 12, 13। Substituting value of Lagrange function from equation 13 to 12, we get I is equal to IS and Lagrange फलन। ठीक है, इक्वेशन दे देते हैं हम इसे 14। अब यहाँ हम दो केस स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट है हमारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र तथा निम्न ताप पर, हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा लो है तो हमने स्टार्टिंग में माना था A इज इक्वल टू के बी, हमने जो E आपकी मैग्नेटिक एनर्जी आ रही थी उसमें म्यू बी अपॉन के टी आ रहा था, तो उस म्यू बी अपॉन के टी को हमने A मान लिया था। अब T का मान लो है तो A का मान क्या होगा, हाई। तो इस स्थिति में A का मान बहुत अधिक होने के कारण जो लैजविन फंक्शन है वो हमें ऑलमोस्ट 1 मिलता है। जब हम लैजविन फलन को कोट हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन करके पूरा सॉल्व करेंगे स्मॉल a के हायर वैल्यूज के लिए, तो हमें LA इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग 15 इन 14, I इज इक्वल टू कितना मिलेगा, IS1। तो इस स्थिति में जो भी इंटेंसिटी है वो संतृप्त चुंबकन तीव्रता के बराबर ही होगी। अब चूंकि आप देख सकते हो यहाँ हमारी ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू C/T वाला फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस पर लैजविन इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में अनसक्सीड रहा। और क्यों रहा, वो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो अभी हम एंड में बताएंगे। उससे पहले हम केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड कह रहा है आपसे, आप हाई की जगह मैग्नेटिक फील्ड तो है आपका लो मैग्नेटिक फील्ड एंड हाई टेम्परेचर। अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है तो A इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन के बी टी। टी ज़्यादा है B कम है तो A का मान क्या मिलेगा हमें, A का मान कम। अगर स्मॉल a की वैल्यूज बहुत कम है तो इस स्थिति में आप जब कॉट हाइपरबोलिक से एक्सपेंशन करके लैजविन फलन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी ऑलमोस्ट A/3। कॉट हाइपरबोलिक थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 अपॉन थीटा प्लस थीटा अपॉन 3 माइनस थीटा क्यूब अपॉन 45 एंड सोन, इस तरह से इसका एक्सपेंशन चलता है।
तो जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे, आपको लर्न नहीं करना एक्सपेंशन, लेजविन फंक्शन किसके इक्वल आएगा आपका a/3 के। तो फिर हमें i कितना मिलेगा, i इस स्थिति में इक्वल होगा is इंटू a/3 के, और is किसके इक्वल था n म्यू के, तो ये n म्यू a/3, n म्यू अपॉन 3 और a की वैल्यू कितनी है म्यू b अपॉन kbt i। फिर आप पढ़ते आए हैं हमेशा से, चूंकि b इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट h, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n म्यू अपॉन 3kb, यहाँ से म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर और b की वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट h अपॉन t। ठीक है, यहाँ से h को हम इधर ले जाते हैं तो i अपॉन h, हमारी ससेप्टिबिलिटी बनने वाली है n म्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 3kb, ये सब कांस्टेंट है, इनको आगे ले लिया, और 1 अपॉन t। ठीक है, तो ये क्या है i अपॉन h, तो कौन है ससेप्टिबिलिटी काई, और इस पूरे को मिला के कांस्टेंट मान लेते हैं c, जो क्यूरी नियतांक कहलाता है, और ये 1 अपॉन t। तो ये फॉर्मूला सेकंड वाले केस के लिए आपके पास प्रूव्ड है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर है 16 और इसे दे देते हैं हम 17। यहाँ आप देख सकते हो c इज इक्वल टू किसके इक्वल है n म्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 3kb। ठीक है, इस c को ही क्या बोलेंगे हम क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरी नियतांक। और आप देख सकते हो कि आपका लेजविन की क्लासिकल थ्योरी हाई टेम्परेचर पर एक्सप्लेन करने में, क्यूरी लॉ को एक्सप्लेन करने में सक्सीड रही, बट लो टेम्परेचर पर ये थ्योरी असफल हो जाती है। तो इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि लेजविन ने बोला है सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक समान होते हैं, लेकिन आप जानते हैं सॉलिड में करोड़ों एटम एक सुई की नोक पर होते हैं। तो अगर हमें एक ठोस बनाना है छोटा सा भी, तो हमें अरबों एटम्स की रिक्वायरमेंट है, और सभी एटम्स एक समान मैग्नेटिक मोमेंट कैसे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लवण ले रही हूँ GdSO4, तो गैडमियम के सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट अलग, गैडोलियम का अलग, सल्फर के अलग, ऑक्सीजन के अलग होंगे, तो सभी के मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल मैग्नीट्यूड तो रख ही नहीं सकते। तो फर्स्ट तो इसका ये ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि सभी परमाणु जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ किसी निश्चित कोण थीटा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका थीटा, ये म्यू और ये म्यू कॉस थीटा, तो जितने भी क्षैतिज कंपोनेंट है उन सब का हमने क्या कर दिया है इंटीग्रेशन। सभी एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो गए, तो सबका आपने इंटीग्रेशन कर दिया और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ दिया। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, कंटिन्यूअस। उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, कंटिन्यूअस, सतत। लेकिन वास्तव में चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इस यूनिट के कि बोहर मैग्नेटोन का पूर्ण गुणज होता है। बोहर मैग्नेटोन का पूर्ण गुणज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट सतत ना होके कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है, तो इसको सतत मानना ही गलत है। तो ये इसके मेन दो ड्रॉबैक है, इसी वजह से फर्स्ट केस में हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ओके, थैंक यू।